So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study class 12 physics. We are in the chapter alternating current circuit. Very important chapter. If you want to get 10 marks, just do the alternating current. Until video 10 we have discussed about LCR circuit. कर लिया LCR जिसमें तीनों कोई था, है कि नहीं, कॉम्बिनेशन. अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, डायग्राम भी याद होना चाहिए. तो कंपैरिजन करने भी आता है एग्जाम में. सबसे पहले LR पढ़े थे हम लोग, फिर हम लोग पढ़े थे क्या, CR, LC एंड देन क्या है LCR. L एंड क्या था, ये R, ये C एंड क्या है R, ये L एंड क्या है C, और इसमें क्या है तीनों LCR ओल, LCR ओल. इसका वोल्टेज को क्या बोलते हैं EL, इसका वोल्टेज को ER, इसका वोल्टेज को EC बोलते हैं, इसका ER, इसका EL, इसका EC, इसका EL, EC, ER. इतना तो पता हो गया सबको. अब आइए फेज डायग्राम. ये तो हो गया सर्किटल डायग्राम, एकदम एक नंबर ऐसा ही मिल जाता है आपको. ये क्या है I और ये क्या है ER और ये क्या है EL, दोनों का रिजल्टेंट इधर, और ये होता है फेज डिफरेंस. इसमें क्या था C एंड R में I इधर, ER इधर, EC नीचे और दोनों का रिजल्टेंट. क्लियर है. इसमें क्या था I इधर, EL ऊपर, EC नीचे और ये है दोनों का रिजल्टेंट. क्लियर है. और ये वाला में I इधर, EL, EC, ये हो गया E ऑफ LC, ये है E ऑफ R और ये है रिजल्टेंट. इसका फाई 90 डिग्री, इसका फाई इधर. और कभी कभी अगर EC नीचे होगा, ज़्यादा होगा, तो नीचे क्यों डायग्राम बना लीजिएगा, जो हम लोग पिछला वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस भी किए. ये इसका हो गया फेज डायग्राम. अब रिजल्टेंट EMF बोल देगा. फिगर देख लेना है. हाइपोटेनस होता है ER का स्क्वायर प्लस, सीधे आंसर लिख रहे हैं I कॉमन R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. I कॉमन रूट ओवर XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. I कॉमन XL माइनस क्या है XC. I कॉमन रूट ओवर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस, एकदम अच्छा से याद है. फिर क्या निकालना चाहिए, I निकालना चाहिए. I का वैल्यू क्या होगा E बाई रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. I इक्वल टू क्या होगा E बाई रूट ओवर XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. I इक्वल टू E बाई XL माइनस क्या होगा XC, रूट नहीं होगा इसमें, और इसका I क्या होगा E बाई रूट ओवर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. फार्मूला याद रहे, सब बनेगा. फिर हम लोग क्या निकालते हैं, Z निकालते हैं, इम्पीडेंस निकालते हैं, है कि नहीं. ये देखिए इनको देखिए, क्या होगा रूट ओवर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, रूट ओवर XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. XL माइनस क्या होगा XC, रूट ओवर क्या होगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. ये एम्पियर में, ये वोल्ट में और ये ओम में. अंडरस्टूड. देन लास्ट है फाई. फेज डिफरेंस निकालने आ गया. टेन इनवर्स XL बाई क्या होगा R, टेन इनवर्स क्या होगा XC बाई क्या होगा R, या E बाई ER कर सकते हैं हम लोग. टेन इनवर्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा 90 डिग्री फिक्स है. ये तीन ठो का 90 डिग्री फिक्स है, L ओनली, C ओनली एंड LC. टेन इनवर्स XL माइनस XC बाई R, XL बड़ा है XC से. क्लियर है. और इसका यूनिट क्या होता है फाई एंगल में आएगा. ठीक है, फाई एंगल में आएगा. XL का वैल्यू सबको याद हो गया है, XL इक्वल टू L ओमेगा, XC का वैल्यू 1/C ओमेगा. XL का वैल्यू L ओमेगा, XC का वैल्यू 1/C ओमेगा. नोट कीजिए. तो देखिए सब तरह का सर्किट बता दिए. अब कुछ टॉपिक्स होते हैं
एग्जाम का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस तो देखिए, कभी गौर किए होंगे, इन एल सी, एल भी है सी भी है, अगर किसी कारणवश एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, हो सकता है एल का अपना रेजिस्टेंस, सी का अपना, अगर रेजिस्टेंस सेम हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या होगा? 0। जेड ऑफ एल सी क्या हो जाएगा? 0। जेड ऑफ एल सी क्या होता है? जेड ऑफ एल सी इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल माइनस क्या होता है? एक्सी। जेड ऑफ एल सी इक्वल टू 0, जेड ऑफ एल सी इक्वल टू 0, जेड का वैल्यू 0, करंट को रोकने वाला नहीं है, करंट को रोकने वाला नहीं रहेगा। आई का वैल्यू क्या होता है? ई ऑफ एल बाई एक्सएल माइनस एक्सी, आई इज इक्वल टू ई बाई क्या हो जाएगा? 0। नो इम्पीडेंस, करंट इज ऑफ इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा जो करंट निकलेगा ना एलसी सर्किट में, अगर किसी कारणवश एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो जेड ऑफ एल सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जेड ऑफ एल सी 0 तो करंट जो निकलेगा 0 से डिवाइड इनफाइनाइट, मतलब करंट जो पहले ऐसे निकल रहा था ना, अब वो ऐसे इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का करंट निकलेगा, है कि नहीं? सच स्टेट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस हो रहा है। करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो पहले इतना स्मूथली ऐसे था, वो अब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ऊपर इस तरह से करंट वाइब्रेट करेगा, ऐसा स्टेट का नाम है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, एग्जाम में आता है। ये एलसी में हो सकता है। अगर इन एलसीआर में ऐसा हुआ, अगर एलसीआर सर्किट है, तब जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा? देखिए, जेड ऑफ एलसीआर क्या है? बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड इन एलसीआर व्हेन इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस टेक्स प्लेस। तो क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, सबको फार्मूला याद हो गया होगा उम्मीद है। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, मतलब जेड इक्वल टू आर हो जाता था। तब एलसीआर सर्किट में करंट तो निकलेगा लेकिन रेजिस्टेंस के बराबर ही जेड हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर, एलसीआर सर्किट जेड इक्वल टू आर। अंडरस्टूड? इस स्टेट का नाम है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। तो क्या बोलेंगे? व्हेन द effective resistance in LC becomes 0, when the effective resistance in LC becomes 0, कब होगा? जब XL इक्वल टू क्या हो? XC, then करंट जो निकलेगा ना, करंट इज ऑफ जो निकलेगा वो वेरी हाई क्या चीज? एम्पलीट्यूड। करंट इज ऑफ वेरी हाई एम्पलीट्यूड, करंट जो निकलेगा वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड का निकलेगा। समझते हैं? एम्पलीट्यूड ये कम एम्पलीट्यूड का और ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड का करंट निकलेगा। इक्वल टू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट मिलता है। When the effective resistance in LC becomes 0, XL equal to XC होने के कारण then current is of very high amplitude, such state, उस अवस्था का नाम है इज कोल्ड। कहाँ पे होता है? LC में होता है। कब होता है? XL इक्वल टू XC में होता है। क्लियर है? देन सच स्टेट इज कोल्ड क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस बोलते हैं। ध्यान सुनिए, जब किसी कारणवश अगर L का अपना इम्पीडेंस, मतलब L का अपना रेजिस्टेंस, C का अपना रेजिस्टेंस अलग अलग है, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही कंडीशन है। तो जेड का वैल्यू 0, मतलब आई का वैल्यू इनफाइनाइट। ऐसा स्टेट में करंट जो निकलेगा वो वेरी हाई एम्पलीट्यूड का निकलेगा। सच स्टेट ऑफ करंट का निकलना इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। एग्जाम में आता है 2 मार्क्स मिल जाता है। कंडीशन निकले में 1 मार्क्स यू विल गेट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर कभी पूछ दिया एलसीआर सर्किट लगाए हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस हो गया, करंट तो हाई एम्पलीट्यूड नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा करंट निकलेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो चुका होगा, और जेड इक्वल टू सिंपली आर वाला के ही बराबर है। एक्सएल एक्सी कोई काम का नहीं है उसका, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जेड ऑफ एलसीआर क्या होता है। पिछला वीडियो देखे होंगे, रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब 0 होता है, 0 प्लस आर का स्क्वायर आर। जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर इज सिंपली कोल्ड the impedance is equal to electrical resistance। यही है रिजोनेंस। जिस फ्रीक्वेंसी के कितना फ्रीक्वेंसी होने से ऐसा होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। XL इक्वल टू XC कब होगा, कितना फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितना करंट आएगा कि ऐसा होगा, उस स्टेट का नाम है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्टेट का नाम है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस और फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर नोट की बता रहे इसके बारे में। इसमें होता है क्या होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट नाम में आंसर है F नोट बोलते हैं। कोई अल्टरनेटिंग करंट में जब XL और XC सेम हो जाता है तो जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट मतलब 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी होगा इस स्टेट को लाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी F नोट बोलते हैं। कितना वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी का जिससे इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा, उस स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंपली कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ alternating current due to which the electrical resonance takes place. The frequency of alternating current due to which the electrical resonance takes place is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके चलते इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होता है इज कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। F का वैल्यू F नोट कब बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होता है या जब XL इक्वल टू XC होता है। इसका वैल्यू निकाला जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। जानते हैं हम लोग क्या कि फॉर इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस जब होता है XL इक्वल टू क्या होता है, XC होता है। XL का वैल्यू L ओमेगा, XC का वैल्यू 1/C ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इधर लाइए, 1 क्या होगा LC होगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा LC, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर LC। क्लियर है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 1/√over LC। ओमेगा हम जानते हैं 2πf होता है, पढ़े ना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ओमेगा बाई 2π, तो ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2πf होता है। तो इस ओमेगा को बोलते हैं ओमेगा नोट। मैं इतना कोई बुक में ओमेगा नोट लिख दिया इसको। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा तो ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा नोट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, F नोट। क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पढ़ चुके हैं, सेकंड थर्ड वीडियो में बहुत बार यूज कर चुके हैं, ओमेगा बाई 2π। सो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और यहाँ पे क्या लिखेंगे F नोट इज इक्वल टू 1/√over LC। सो F नोट इज इक्वल टू 1/2π रूट। इतना फ्रीक्वेंसी अगर हुआ तो पक्का है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा इन LC में। अंडरस्टूड, समझ गया। ओमेगा यानी क्या क्या, 3 कंडीशन कौन कौन है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के लिए, 3 कंडीशन क्या है, अलग अलग रूप में बताइए। कि अगर XL इक्वल टू क्या हो XC, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट का वैल्यू क्या होगा 1/LC, या F नोट का वैल्यू क्या होगा 1/2π√over LC। इतना कुछ होगा तो वहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया अच्छा से। सो F नोट मस्ट बी इक्वल टू 1/2π√over LC। ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। कहाँ पे होता है, LC में होता है। अगर बाई दी वे LCR सर्किट ले लिए और इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस हो गया तो Z का वैल्यू R होता है कब, इन LCR, जब ये कंडीशन होगा Z इक्वल टू R। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे पावर। पावर इज क्या होता है, पावर के बारे में पढ़े हम लोग, वर्क बाय टाइम, वर्क डन इन 1 सेकेंड, फार्मूला भी निकाल चुके हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पढ़े कभी 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वोल्टेज इंटू करंट, सिंपली कोई पावर क्या होता है V इंटू आई। तो अल्टरनेटिंग करंट में वी हैव पावर, एकदम कोई भी बता सकता, वोल्टेज इंटू, या V को ही E बोलते हैं, E इंटू आई। क्लियर है, इसी को यूज करेंगे। देखिए तो इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट,
ई इज गिवन बाई ई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, और हम लोग का प्लस माइनस फाइव लिखना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है फाइव किस तरह का सर्किट है, आगे है पीछे, आगे तो प्लस फाइव, पीछे है तो माइनस फाइव लिखेंगे हम लोग। ई और आई का वैल्यू अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्ट में आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख देंगे तो ये समझ लिए कि आर ओनली है, नहीं आर ओनली में ओमेगा टी होता है, पाई बाई टू प्लस माइनस होगा तो एल ओनली सी ओनली होगा, और एल आर सी आर एल सी आर सब होगा तो और भी कुछ फाई का वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू होता है। ई पता है, आई पता है, तो पावर इज गिवन बाय पावर इन, ई तो कोई भी सर्किट का काम है, आर ओनली का है आंसर। पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू, इक्वेशन निकाल रहे थे, ई का इक्वेशन वैसे आई का इक्वेशन, ई इंटू आई करिए, ई का वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, क्लियर, फाइव फेज डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है कि नहीं। सो पी इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव इज द इक्वेशन 4। एक किसी जब ई का वैल्यू इतना है, आई का वैल्यू इतना है, तो पावर का वैल्यू इतना होगा उस क्षण में, है कि नहीं, दिया गया टाइम में कितना होगा, ई इंटू आई, ई का वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो पावर इज गिवन बाई 1 मार्क यू विल गेट इन द इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हो तो ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, सो पावर इज गिवन बाई ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव इज द इक्वेशन 4। इट इज इक्वेशन 4 एग्जाम में 1 नंबर ऐसे मिलता है लिखने में, कैसे है दिखा दिए, 4 पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, पावर का इक्वेशन, यह है ईएमएफ का इक्वेशन, यह है आई का इक्वेशन, पाई बाई टू कब लिखेंगे, एल ओनली सी ओनली, है कि नहीं, और जनरली क्या लिखते हैं, फाई, वेयर फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, फाई इज फेज डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन क्या ई एंड आई, अब फाई का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन एल आर है तो फाई का वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ होगा, सी आर है तो कुछ और होगा, एल सी आर है तो और कुछ होगा, एल होगा तो 90 डिग्री, सी होगा तो 90 डिग्री, अंडरस्टूड, एल सी होगा तो भी 90 डिग्री, नोट कीजिए। तो पावर का इक्वेशन बता दिए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एलसीआर क्या बता दिए, एवरेज पावर, बहुत लंबा आंसर है इसका, जैसे स्टार्ट हो पाएगा आज, एवरेज पावर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एवरेज पावर क्या होगा एक कंप्लीट साइकिल में। हम लोग ई के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग आई के बारे में पढ़ चुके हैं, एवरेज पावर भी निकालने आता है। ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स मिल सकता है आपको एग्जाम में। एलसीआर पढ़िएगा तो यू विल गेट 3-5 मार्क्स। क्लियर है? एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज पावर का वैल्यू क्या होगा भाई, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया, एक कंप्लीट साइकिल जब 0 से t इंटीग्रेट कर दें किसको, पावर को टाइम के साथ इंटीग्रेट किया और टाइम से डिवाइड कर दिए, यही हो जा क्या एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। एवरेज पावर 0 से t p dt बाई टी, p का वैल्यू पुट करिए, ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 dt और बाई क्या होगा t, कहाँ से कहाँ, ये 0 से t क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल लिखा हुआ है कि नहीं, इन वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल 0 से पाई टू सॉरी 0 से t टाइम और टाइम से डिवाइड किया, एवरेज करना है कि नहीं। इसका वैल्यू निकालेंगे, बहुत लंबा आंसर है, बस इतना ही छोड़ेंगे अभी। ई नोट आई नोट बाई टी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 dt 0 से t। क्लियर है? तो इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंप्लीट करेंगे, बताएंगे वाटलेस करंट क्या होता है, चौक कॉइल क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकल 1-2 बना के दिखाएंगे। नोट कर लीजिए।